आप सब पर सलामती हो। मजा तो तब है कि तुम जानबूझ कर हारो। हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मैच खत्म हुआ, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक हवा बना हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें चल रही हैं। वो बातें ये चल रही हैं कि मैच के अंदर काला जादू हो गया। वो बातें ये चल रही हैं कि मैच फिक्स हो गया। वो बातें ये चल रही हैं कि पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर नहीं आई। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना है। काले जादू के ऊपर भी बात करूंगा, मैच फिक्सिंग के मामलात के ऊपर भी बात करूंगा, किसी के भारत जाने के ऊपर भी बात करूंगा, पाकिस्तान पे इंपैक्ट जो पड़ेगा उस पर भी बात करूंगा, और आगे चल के पाकिस्तानी टीम की मुश्किलात क्या होंगी उसके ऊपर भी बात की जाएगी। पहले तो ये देखिए कि एदाद शुमार क्या बताते हैं, तारीख क्या बताती है। ये जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट के ऊपर पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के माबैन था, और उसी स्टेडियम के अंदर हुआ जिसमें 1996 के अंदर हुआ था। तब भी पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के माबैन था। इस वर्ल्ड कप के अंदर मोस्ट हॉट फेवरेट टीम इंग्लैंड की थी और इंग्लैंड डिफेंडर था, और इंग्लैंड ने इस उस मैच के अंदर शिकस्त का सामना किया। वही मैच जो 1996 की तारीख को दोहराता है। न्यूजीलैंड ने उसको इबरतनाक शिकस्त दी पहले मैच के अंदर, और फिर काया पलटी और न्यूजीलैंड की टीम फेवरेटिज्म में ऊपर आई, जिसके साथ साउथ अफ्रीका भी साथ में मिल गई। अब आगे चल के अगर बात की जाए पाकिस्तान की तारीख की, तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को जो हदफ दिया, वो हदफ अचीव करना पाकिस्तानी टीम के लिए मुश्किल था। लेकिन तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर कभी श्रीलंका से नहीं हारा। अब उस मैच में पाकिस्तान ने वो रन्स चेस किए, 345 बनाए और 2 ओवर्स पहले बनाए। वो जो रन्स बनाए गए, तारीख तब्दील नहीं हुई। हां, एक और इजाफा जरूर हुआ। उसमें इजाफा यह हुआ कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन्स जो हैं वो चेस किए हैं, यानी सबसे बड़ा टारगेट चेस करके मैच जीता और एक रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान ने। उसके बाद आप न्यूजीलैंड की बात कर लें। न्यूजीलैंड ने 2015, 2019 के अंदर वर्ल्ड कप के पहले तीनों मैचेस जीते थे। अब कल के मैच में न्यूजीलैंड का तीसरा मैच था। पहले 2 मैच न्यूजीलैंड जीत चुका था। कल के मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश से मैच जीता, और तारीख वहीं की वहीं है कि तीसरी बार ऐसा हो गया कि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप के अंदर पहले तीनों मैचेस अपने नाम किए। अब आज के मैच के ऊपर बात करते हैं। आज के मैच को लेके बहुत तैयारियां की गई। आज के मैच को लेके हर एक ने अपनी प्लेइंग 11 बताई। आज के मैच में बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि इमामुल हक को तब्दील करके फखर जमान को ऐड करना चाहिए। बहुत से लोगों ने यह कहा कि इमामुल हक का तब्दील किया जाना जो है वो ठीक नहीं है। बहुत से लोगों ने यह कहा कि अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों ने यह कहा कि सलमान अली आगा का एडिशन भी हो सकता है। तो ये तमाम बातें चलती रहीं, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन को ही लेके बाबर आजम आगे बढ़े। अब इसके ऊपर जो तारीख बताती है कि हमने आज तक 7 बार, आज के मैच से पहले 7 बार इंडियन टीम का मुकाबला किया वर्ल्ड कप के अंदर, और 7 बार हमने शिकस्त का सामना किया। वैसे ही जैसे इंग्लैंड मैदान में उतरी और इंग्लैंड ने कहा कि हम तारीख को दोहराने नहीं देंगे, लेकिन न्यूजीलैंड तारीख दोहरा गया। वैसे ही जैसे न्यूजीलैंड को बांग्लादेश ने टफ टाइम देने की कोशिश की और बांग्लादेश ने सोचा कि हम न्यूजीलैंड को मुसलसल तीसरा मैच तीसरी बार नहीं जीतने देंगे, लेकिन न्यूजीलैंड जीत गया। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह श्रीलंका ने पाकिस्तान को एक बड़ा टारगेट दिया और पाकिस्तान जो है उसको फिर भी चेस कर गया। तारीख जैसे है वैसे ही दोहराई जाती रही। आज के मैच में भी पाकिस्तान ये सोच के मैदान में उतरा था कि हम तारीख को तब्दील कर देंगे। दूसरी तरफ भारत जो था वो तारीख को दोहराना चाहता था। अब एक तारीख है, तारीख के अलावा एक प्लेइंग 11 है, प्लेइंग 11 के अलावा शायकीन है, शायकीन के अलावा मैच का प्रेशर है। अब इन सारी चीजों को देखें। मैं उस जानिब आऊंगा जिस जानिब लोग बात सुनना चाहते हैं, लेकिन मुहर्रिकात के ऊपर बात करूंगा और अदाद शुमार, फैक्ट्स एंड फिगर्स और हकाइक के ऊपर बात करूंगा। आज के मैच के अंदर आप ये देखिए कि 1.25 लाख के करीब मजमा था आज मैच देखने के लिए। माजी की अगर तारीख देखी जाए तो माजी की तारीखों में सबसे बड़े मैच के अंदर भी अगर क्राउड हुआ तो 1 लाख के मजमे का हुआ। पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था
मान लेते हैं कि तब 1.25 लाख का मजमा नहीं था और पाकिस्तान की बैटिंग के एंड पे मजमा पूरा हो चुका था। जब हमारी झड़ी लगी है, जब हम 150 को क्रॉस किए हैं, तो उनके जो अहदाफ थे शायकीन को लाने के, वो पूरे हो चुके थे। पूरे मजमे में आवाजें चल रही थी। बाबर का आउट होना था कि कॉन्फिडेंस शेक हुआ। उसके बाद फिर झड़ी लगी और ऐसी हमारी बैटिंग लाइन कोलैप्स हुई कि हमें समझ तक ना आई। आज के मैच के अंदर, ये मेरी राय नहीं है, मैं क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं हकाइक के ऊपर बात कर सकता हूं या दूसरों की कही गई बात को आप तक पहुंचा सकता हूं। आज हमने ट्रांसमिशन की जिसमें भारत से हमारे साथ उनकी 2 एंकर्स मौजूद थी और साबिक भारतीय क्रिकेटर प्रवीण कुमार मौजूद थे, गगन खोड़ा मौजूद थे, दीप दास गुप्ता मौजूद थे, डीडीजी जो पैनल के अंदर मौजूद होते हैं हिंदी कमेंट्री के लिए, वो हमारे साथ उधर कमेंट्री पैनल रूम्स, कमेंट्री बॉक्स के अंदर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उसके अलावा वहां से और भी लोग हमारे साथ जुड़े। मदन लाल जी हमारे साथ जुड़े जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर है इंडिया के। उनसे जब बातचीत हो रही थी तो वो इंडियन टीम को रेट कर रहे थे पाकिस्तानी टीम के ऊपर, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, काबिलियत के ऊपर। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारी ट्रांसमिशन में सईद अजमल साहब मौजूद थे। तो सईद अजमल साहब ने, उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि मौजूदा आप टीम कॉम्बिनेशन को देखें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम किस हद तक मजबूत है और इंडियन टीम किस हद तक मजबूत है। पाकिस्तानी टीम को अगर आप नंबर देना चाहते हैं तो वो कितने देंगे, जीत का तनासुब क्या रखेंगे। ये मैच शुरू होने से पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि 60 और 40%। 60% इंडियन टीम के लिए, 40% पाकिस्तानी टीम के लिए। हम ये समझते हैं कि इंडिया जिस टीम से हार जाए हम उस टीम से जीतने की सलाहियत रखते हैं। तो आज के मैच में ये मैच फिक्सिंग का नतीजा है जिसके नतीजे में हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये देखिए कि होम ग्राउंड किसका है, इंडिया का। पिचेस कैसी बन रही हैं, इंडिया के मुवाफिक। स्पिनर्स के लिए अगर पिचेस बन रही हैं और स्पिनर्स किसी टीम के खिलाड़ियों को खेलने नहीं देंगे तो ये याद रखिए कि भारतीय जो बैट्समैन है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं क्योंकि उनकी विकेट्स स्पिनर्स के मुवाफिक होती हैं। इसलिए वो स्पिनर्स को खेलने की सलाहियत हमसे ज्यादा रखते हैं या दूसरी टीमों से ज्यादा रखते हैं। वो आईपीएल्स वहां पे खेलते हैं तो इसलिए जो बाहर के लोग हैं वो वहां पे आके खेलते हैं। पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं वो कोई भी आईपीएल में जाके खेला हुआ नहीं है। इसलिए इंडिया के अंदर किस तरीके से खेला जाता है हमारी सारी नई टीम और हमारी टीम को उस चीज का पता भी नहीं। अब अहमदाबाद का स्टेडियम, आप ये भी कहेंगे कि इसी स्टेडियम में सबसे ज्यादा स्कोर हुआ तो पाकिस्तानियों को मुश्किलात क्यों पेश आई। पाकिस्तान की जो पिच थी वो ब्लैक पिच थी और वो क्ले की पिच थी। जो ब्लैक पिच थी वो इतनी डेड थी कि बॉल जो था वो बाउंस नहीं हो रहा था, मेरे नहीं, बकौल सईद अजमल साहब के, वो बाउंस ऊपर नहीं जा रहा था, वो नी तक रह रहा था, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो उसके लिए पीछे हट के खेलने की बजाय आगे बढ़ के खेलने की जरूरत थी। लेकिन हमारी टीम हुई अंडर प्रेशर और अंडर प्रेशर होने की वजह से वो जड़ी लगी। अब अगर तनासुब देखें तो शुभमन गिल की वापसी जो थी वो पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि उनका ओपनिंग स्टैंड मजबूत हो रहा था। केएल राहुल की परफॉर्मेंस आपने गुज़श्ता मैचेस में देख ली, विराट कोहली की परफॉर्मेंस आपने गुज़श्ता मैचेस में देख ली, जो उनके शर्मा हैं रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस गुज़श्ता मैच में देखी और कैप्टनसी में वो मजीद मजबूत हुए पिछली परफॉर्मेंस को लेके। आप ये सोचिए कि जब 1.25 लाख का मजमा आपके लिए आवाजें उठा रहा हो तो कहीं ना कहीं पे आप अंडर प्रेशर होते हैं। हमारी टीम के अंदर कहां पे वो नुक्ता आया कि हमारी टीम कमजोर पड़ी। हम ये समझते हैं कि बाबर आजम ही की फैक्टर है। बाबर आजम आउट हुए तो सारी टीम का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। ओपनिंग अगर हमारा ओपनिंग स्टैंड जो है वो कोलैप्स कर भी जाता है, बाबर आजम अगर वनडे के अंदर आके सहारा देते हैं तो उनके सहारा देने तक काम चलता है। लेकिन आज ना तो अब्दुल्ला शफीक की किस्मत चली, आज ना तो सऊद शकील की किस्मत चली, आज इफ्तिखार अहमद जिस तरीके से आउट हुए। इन तमाम चीजों को देखने के बाद लोगों ने यह फैसला कर लिया 2-4 खबरों के ऊपर कि पाकिस्तान ने यह मैच जो है वो बेचा है। क्यों बेचा है कि ज़का अशरफ साहब वहां पे गए, 2011 में भी वो गए थे तब भी मैच बेचा गया, अब वो वहां पे गए हैं तब भी मैच बेचा गया। ज़का अशरफ साहब रात को टीम से मिले थे, एक तस्वीर मंजर आम पे आई, उनके जो चेहरे थे वो बुझे हुए थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैच ये बिका है तो फिर ये बताइए कि क्या कश्मीर का फैसला हो गया। अगर मैच बिका है तो क्या ये बताइए कि कल को डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं।
मैच बिका है तो ये बता दीजिए कि कल तेल की कीमत कम होने वाली है। ये मैच अगर बेचा गया है तो किस वजह से बेचा गया। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हमने अगला जो सीजन है वो पाकिस्तान में रखवाने के लिए हमने अगली चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर नजरें रखी हुई हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होनी है, तो हमने उसका सौदा किया। भाई माना कि भारत की बर्तरी है आईसीसी के अंदर, भारत की बर्तरी है एसीसी के अंदर, लेकिन इतनी भी बात नहीं कि आप उसके लिए एक मैच बेचाएं, और वो मैच जो किसी खाते में नहीं है अभी तक। अभी सबके 2-2 3-3 मैचेस हुए हैं। आप अगर 7 मैचेस जीतेंगे तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अगर आप 7 मैचेस नहीं जीते तो फिर रन रेट के ऊपर फैसला होना है। तो अभी तो इब्तदा है, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये भी हो सकता है कि इंडियन टीम आगे जाके मात खा जाए। हमसे अगर वो मैच का उन्होंने सौदा कर लिया है, तो वो हमसे अगर मिसाल के तौर पर सौदा कर लिया उन्होंने हमसे, क्या इंग्लैंड से भी सौदा कर लेंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया से भी सौदा होगा, क्या साउथ अफ्रीका से भी सौदा होगा, क्या दीगर टीमों से भी सौदा ही होने जा रहे हैं, तो इंडियन टीम ऐसे आगे जाएगी। खुदा का नाम ले। दूसरी बात ये हुई कि ब्लैक मैजिक चला, काला जादू चला जी। वो आए यादव और उन्होंने उसके ऊपर फूंक मारी, और फूंक मारने के बाद उन्होंने बॉल करवाई और इमामुल हक आउट हो गए। ये काला जादू चला रहे थे। अगर काले जादू वाली बात होती तो हमने भी यहाँ पे एक सितारों के एक्सपर्ट बैठाए हुए थे, हम भी बातें कर रहे थे, वो पाकिस्तानी टीम को बहुत मजबूत करार दे रहे थे। हकाइक को समझना चाहिए, खेल को खेल के तनाजुर में देखना चाहिए। हाँ, ये हमारी कमजोरी है कि हम अपने आसाब के ऊपर काबू नहीं रखते। ये हमारी कमजोरी है कि हम भारत के अंदर जाके हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। ये हमारी कमजोरी है कि हमारा ओपनिंग स्टैंड अभी तक सही नहीं हो पा रहा और हम फैसला नहीं कर पा रहे कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। हाँ, आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि ये जो तब्दीलियां की गई हैं, ये तब्दीलियां किन वजूहात की बुनियाद पे की गई हैं, किसका कितना इंटरेस्ट है। लेकिन खुदा के लिए ये काले जादू वाली बातें, ये मैच फिक्सिंग वाली बातें, जमाने में और भी दुख हैं इसके सिवा, और भी बहुत सी चीजें हैं, उसके ऊपर भी तवज्जो कर लीजिए। मैच फिक्सिंग अगर भारत से ही करनी है तो फिर एक बार ही फिक्सिंग करके बैठ जाते हैं। अगर डॉलर्स मिलते हैं तो फिर हम इधर ही बैठे रहते हैं, इनकार कर दिया करेंगे, या फिर 3-4 प्लेयर्स यहां से भिजवा दिया करेंगे ऐसे, जो उनके साथ पहले साजबाज कर लिया करेंगे, ताकि पाकिस्तान की तो सूरत हाल बेहतर हो। कम से कम मंतिक वाली बात कीजिए कि मैच बेचने के एवज पाकिस्तान को मिलेगा क्या। अगर तो बहुत अच्छा मिल रहा है तो फिर मैच पे गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।